Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Yugayu and welcome to yet another lecture of DSA Bootcamp. हम रिकर्जन को कंटिन्यू करने वाले हैं. Now, the question is power of x to the power n. So just to begin, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमने रिकर्जन अभी स्टार्ट ही करी है. हमने एक ही वीडियो में उसको सब समझा है. वी हैव गॉट द ब्रीफ ऑफ रिकर्जन. तो अभी कुछ वीडियोस लाइक 5 to 6 to 7 वीडियोस हम बस रिकर्जन को समझने भी ट्राई करेंगे. कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसको आपको लगेगा कि यार मैं इसको लूप से भी कर लेता, फिर किसी और लॉजिक से कर लेता, बट हम उसके अंदर रिकर्जन यूज़ करेंगे. वाई? बिकॉज आप कंफर्टेबल रहो राइटिंग द कोड फॉर रिकर्जन. लाइक अगर आप रिकर्जन में कोड लिखना समझ जाओगे, धीरे धीरे आप समझ जाओगे रिकर्जन की नीड क्या है, और फिर किसी एक टाइम पे आके आप रिकर्जन को मास्टर कर लोगे. राइट नाउ क्वेश्चन क्या है? पावर एक्स टू द पावर एन. क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है. आपको दो नंबर्स गिवन होंगे, एक नंबर x और एक नंबर n. रिटर्न क्या करना है? x टू द पावर n. काफ़ी सिंपल है. राइट अगर मैं इसको लूप्स के थ्रू करता तो मैं सिंपली क्या करता, मैं एक लूप चलाता जो कि 0 से लेके n-1 तक जाएगी, मतलब कि टोटल n टाइम्स चलेगी. मैं एक आंसर बनाता जो कि होता है इक्वल टू 1 एंड आई वुड से आंसर इक्वल्स टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय x. राइट एंड आफ्टर दिस लूप आई वुड हैव रिटर्न माय आंसर. एज सिंपल एज दैट. राइट ये कितने में चलता है मेरा? ये चलता मेरा O ऑफ n में, और मेरा स्पेस लगता O ऑफ 1. राइट बट मैं बोल रहा हूँ कि एक टाइम के लिए भूल जाओ कि आप इसको लूप से करोगे. क्या आप इसको रिकर्जन के थ्रू कर सकते हो? हाँ जी. जब भी आपको एक प्रॉब्लम मिले ना कि इस क्वेश्चन को रिकर्जन के थ्रू करो, राइट, सो आई हैव टू अप्लाई माई रिकर्जन. तो जब भी आपको रिकर्जन बोला जाए, ट्राई टू डिवाइड द प्रॉब्लम. ट्राई टू डिवाइड द प्रॉब्लम. डिवाइड मतलब कि आप बोलो कि यार मेरे को x की पावर n निकालना है, मैं इसको कैसे डिवाइड करूं? मतलब कि मेरे को इस प्रॉब्लम को छोटा करना है. मिनिमाइज द प्रॉब्लम. मिनिमाइज द प्रॉब्लम. देखो पहले हमने ये कन्फिगर कर लिया है कि हमको रिकर्जन के थ्रू जाना तो है. जैसे ही रिकर्जन के थ्रू जाना है ना, तो दो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए. क्या? पहला होता है बेस केस. ये रिकर्जन स्टॉप कहाँ पे करेंगे? राइट रिकर्जन स्टॉप्स हेयर. रिकर्जन स्टॉप्स हेयर. सेकेंड पॉइंट होता है रिकरेंस. सेकेंड पॉइंट होता है रिकरेंस. रिकरेंस मतलब कि काफ़ी सिंपल. रिकरेंस मतलब कि क्या रिलेशन बिठाना है मेरे को. लाइक आपको पिछला क्वेश्चन याद हो जिसमें हमने फैक्टोरियल निकाला था, तो हमने बोला था n इंटू एफ ऑफ n-1. तो हमने वो रिकरेंस बनाया था ना, n इंटू एफ ऑफ n-1, मतलब कि n-1 के रिजल्ट को करंट n से मल्टीप्लाई करने पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो रिकरेंस क्या होता है वो निकालना पड़ेगा. ठीक है, पहले देखते हैं रिकरेंस क्या है. हमेशा दूसरे ऑर्डर में चलते हैं, पहले रिकरेंस फिर बेस केस, क्योंकि रिकरेंस के बेसिस पे बेस केस बनता है, उल्टा नहीं होता है. राइट सो रिकरेंस क्या बोलेगा कि मेरे को x की पावर n निकालना है. ठीक है, सो आई हैव अ क्वेश्चन ऑफ x टू द पावर n. ठीक है, x टू द पावर n मैं कैसे निकालूंगा? मेरे को नहीं पता. व्हाट कैन आई डू? मैं बोलूँगा कि यार x टू द पावर n का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. राइट मतलब कि इट विल बी इक्वल्स टू x इंटू एक्स टू द पावर n-1. सिंपल. राइट मतलब कि मैंने एक x को अलग रखा, बाकियों को अलग ले गया. राइट दैट मीन्स कि अगर मेरे पास x टू द पावर n-1 की वैल्यू है, तो मैं इस x से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दे सकता हूँ. सो आई कैन सिंपली से f ऑफ n इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ n-1. क्यों? क्योंकि ये f ऑफ n-1 ही तो है. ट्राई टू थिंक ऑफ f ऑफ n क्या है? n. f ऑफ n-1 क्या है? n-1. तो अगर मेरे पास f ऑफ n-1 की वैल्यू होती, आई कुड हैव इजीली रिटर्न f ऑफ n. हाउ? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद x. बाय मल्टीप्लाइंग इट विद x. ये तो सिंपल है. राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल माई क्वेश्चन इज x स्क्वायर. इस केस में क्या करूँगा? मैं कॉल करूँगा f ऑफ x, 2. वो आएगा, वो बोलेगा कि यार x, 2 इक्वल्स टू x इंटू एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 बोलेगा x इंटू एफ ऑफ 0. बट एफ ऑफ 0 जाएगा एफ ऑफ -1 पे. क्या एफ ऑफ -1 पे जाने की ज़रूरत है? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि एफ ऑफ 0 मेरे को हमेशा पता है मैथमेटिकल नोटेशन कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए उसको 1 कर सकते हैं. तो मेरा बेस केस ही मेरे को यहीं से मिल गया. जैसे ही मेरा बेस केस क्या हो जाएगा? इफ़ n इक्वल टू 0, इन दैट केस रिटर्न 1. इन दैट केस रिटर्न 1. सिंपल है. राइट सो आई वुड से जैसे ही मेरे को 0 दिखा वैसे ही ये वैल्यू रिटर्न कर देगा 1. ये मल्टीप्लाई हो जाएगी x से और मेरे पास आ गया x. मैंने यहाँ से x रिटर्न किया,
x से x हो गया, ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर मतलब मेरे को कैलकुलेटेड मिलेगा मैथमेटिकल इंटीजर्स के फॉर्म में, राइट। नाउ व्हाट इफ द केस ऑफ x की पावर -3, -3 मतलब कि इट इज इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स बट इन डिनोमिनेटर। तो इसके अंदर हम एक और बेस कंडीशन बना सकते हैं कि वन ऑफ माई बेस कंडीशन विल बी इफ n इज लेस देन 0, अगर n लेस देन 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x की पावर -3 इक्वल्स टू 1 अपॉन x की पावर 3। तो x की पावर 3 कैलकुलेट कर लो, x की पावर -3 अपना कैलकुलेट हो जाएगा। सो इफ x इज लेस देन n इज लेस देन 0, इन दैट केस रिटर्न f ऑफ x कॉमा -n तो कर दिया, 3 -3 को 3 में तो कन्वर्ट कर दिया, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, बट इसको 1 बाय करके, सो 1 बाय एफ ऑफ x इंटू -n। सो अब क्या होगा, दिस विल से कि कॉल करेंगे 1 बाय करके और इसके अंदर एफ ऑफ x कॉमा 3 आ जाएगा, वो कॉल करेगा एफ ऑफ x कॉमा 2 को, x कॉमा 1 को, x कॉमा 0 को। 0 एक बेस कंडीशन है तो वो 1 रिटर्न करेगा, 1 यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आने पे वो x की पावर क्यूब आ जाएगी लेकिन डिनोमिनेटर में। एज सिंपल एज दैट। सो हमने क्या किया, हमने रिकरेंस बना ली है इसकी, बट डोंट गो एनीवेयर, देयर इज अ सिंपल कैच हियर। सो लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन। इसका कोड करेंगे एंड देन वी विल लुक बैक कि कैच क्या था। ओके, सो एज यू कैन गाइज कैन सी कि इसके अंदर लाइक दिस इज माई कोडिंग सेक्शन। वन थिंग इज हियर कि यहाँ पे ना जो हमारे को n गिवन है वो इंट में गिवन है, बट व्हेन आई वाज कोडिंग इट फॉर यू गाइस, मतलब मैं वीडियो बनाने से पहले जो प्रैक्टिस करता हूँ थ्रू कोडिंग, आई फाउंड आउट कि जब n को -n कर रहे हैं ना तो वो इंटीजर मैक्स में जा रहा है, तो टू अवॉइड दैट इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेंगे। सो व्हाट विल आई से, आई विल सिंपली रिटर्न सॉल्व ऑफ x कॉमा लॉन्ग फॉर्म ऑफ n, राइट। जिनको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कर रहे हैं, डोंट वरी, डोंट बॉदर, राइट। हमारा मेन काम इसको समझना नहीं है, ये तो सिंपल C++ सिंटैक्स है। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इंट सॉल्व डबल एक्स, इंट नहीं सॉरी डबल ही होएगा, डबल सॉल्व डबल एक्स एंड लॉन्ग एन। मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने टाइप कन्वर्जन कर दिया, नथिंग एल्स। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज मेरे दो बेस कंडीशन थे। क्या, अगर मेरा n इक्वल टू 0 है, इन दैट केस रिटर्न 1। सिंपल कि अगर मेरी पावर ही 0 हो गई तो हर केस में 1 ही रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर जो मेरा n लेस देन 0 हो जाए, इन दैट केस रिटर्न 1 अपॉन सॉल्व फॉर x कॉमा -n, मतलब कि -3 को 3 कर दिया है, जब आंसर आ जाए उसको 1 अपॉन में ले जाएंगे। रिकरेंस क्या थी, रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाय सॉल्व फॉर x कॉमा n-1, मतलब कि n-1 का रिजल्ट लेके आओ, उससे x मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। लेट अस ट्राई टू रन इट, राइट, एंड होप इट विल रन फाइन। कंपाइलेशन ठीक हो गई है, बट लेट मी टेल यू सबमिट नहीं होगा, इट विल गिव मी अ TLE एंड इट विल गिव मी स्पेस एरर। सो हो क्या रहा है कि स्टैक ओवरफ्लो आ जा रहा है, मतलब कि हमने स्पेस यूज कर लिया। ऐसा कैसे, लेट मी गो टू द राइटिंग स्पेस अगेन। सो एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल कि जो फंक्शन की कॉल होती है जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक वो रिकर्जन की जो स्टैक स्पेस है वो उससे निकलती नहीं है। तो इन द केस ऑफ f ऑफ x -3 हमारा स्टैक कैसा दिख रहा है, हमारा एक स्टैक बनेगा जिसके अंदर -3 वाली कॉल जाएगी, -3 ने 3 को कॉल किया, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को, 1 ने 0 को। तो एक तरीके से -3 के लिए हमारे पास mod ऑफ 3 + 1, मतलब कि 4 फंक्शन स्टैक में रिसाइड कर रहे हैं, और सब फंक्शन के साथ साथ उसके आर्गुमेंट्स का स्टान सब कुछ होता है। तो एक कॉल पूरी की पूरी स्टोर्ड है, और किस लाइन पे स्टोर्ड है वो सब भी। तो एक पूरा लाइक इट इज़ टेकिंग अ PCB, इट इज़ टेकिंग अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जिसको नहीं पता डोंट वरी, OS का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ की, फंक्शन के कौन से आर्गुमेंट्स थे, कौन सी लाइन तक उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन पहुंच गई है, कौन कौन से वेरिएबल फंक्शन में नए बने थे, वगैरह वगैरह सब कुछ, वो सब कुछ रिकर्जन के स्टैक स्पेस में यूज़ हो रहा है। और वो स्टैक स्पेस है तो स्पेस ही, कभी ना कभी तो स्पेस खत्म हो गई, देयर इज़ नॉट अनलिमिटेड स्पेस, तो हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। बट किसका मतलब क्या है, बट रिकर्जन तो हमेशा ही स्पेस यूज़ करती है, तो क्या इसको हम रिकर्जन सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं। एज आई सेड बिफोर, रिकर्जन आते ही यू हैव टू थिंक ऑफ डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर टास्क, मतलब जो आप टास्क कर रहे हो उससे स्मॉलर टास्क पे चले जाओ, ठीक है। कैसे, एक बार फिर से देखते हैं। हमको निकालना था x टू द पावर n, राइट। हमने बोला कि इट इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स की पावर n-1। तो इससे हमने क्या किया ना, हमने एक एक कॉल बनाई, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। वट वी मिस्ड वॉज कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, x की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b, सच दैट a प्लस b इक्वल टू n।
ये एक प्रॉपर्टी होती है ना कि मतलब अगर हम एक सिंपल बेस के साथ दो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाती है, एज इट इज़, राइट। नाउ मैं अगर बोलूँ कि ए और बी को अलग अलग रखना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, रैंडम थोड़ा रख सकता हूँ। मैं बोलता हूँ एन को हाफ कर देते हैं, तो आई कैन से एक्स की पावर एन बाई टू, एक्स की पावर एन बाई टू। तो अब मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया कि मेरे को एन बाई टू कैलकुलेट करना है, उसके बाद एन बाई फोर, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज एन के केस में इट विल बी डिवाइडेड इनटू एन बाई टू, which will be divided into n by 4, which will be divided into n by 8। कब तक चलेगा ये सेम केस, जब तक n मेरा जीरो नहीं हो जाता। सो एक सिंपल सा यहाँ पे भी क्या चाहता है क्या कि फॉर एग्जांपल मैंने लेके चला 8 कि मेरे को x की पावर 8 निकालनी थी। x की पावर 8 के केस में इट विल बी समथिंग इक्वल्स टू कि मैं 4 की दो कॉल मारूंगा। बट यहाँ पे एक और क्या है, क्या मेरे को 4 की कॉल मारने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसका आंसर आएगा वो आंसर तो इसी का है, दोनों के आंसर सेम है ना। तो मैं सिर्फ एक ही कॉल मारूंगा और इसी के आंसर को यूटिलाइज कर लूंगा, राइट। वो हम बाद में डील भी करेंगे। तो 4 का कॉल जाएगा, 4 बोलेगा कि 2 पे कॉल मारो, एक उसको यूज़ कर लेना। 2 पे आया 1, 1/2 क्या होता है? और अब 1/2 इक्वल टू 0, इंटीजर डिवीजन होती है, आपको पता है कोडिंग में, वो जाएगा 0 पे, राइट। नाउ 0 विल रिटर्न 1, 1 विल रिटर्न मतलब x इंटू 1, x विल रिटर्न मतलब यहाँ से 1 का x आया, 2 मतलब x पर है और x इंटू एक्स करके वो x स्क्वायर रिटर्न करेगा। x स्क्वायर ने x4 रिटर्न किया और x4 ने x8, राइट। एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है जब मैंने 8 की जगह 9 ले लिया। 9 के केस में 9/2 भी 4 होता है, 9/2 भी 4 होता है। तो इस केस में भी दो ही बनेंगे, 4 और 4। ये x की पावर 4 रिटर्न करेगा, ये x की पावर 4 रिटर्न करेगा और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x की पावर 8 रिटर्न कर देगा। जब किसको रिटर्न क्या करना था? x की पावर 9। सो व्हाट विल हैपन, जब ऑड होगा ना, जब ऑड नंबर होगा, वी विल से x इंटू एक्स की पावर n/2 इंटू एक्स की पावर n/2, राइट। और इवन के केस में x की पावर n/2 इंटू एक्स की पावर n/2, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हम करने क्या चाहते हैं। एंड नाउ यू कैन एक्चुअली सी कि रिकर्जन से हमारी हेल्प कैसे हो रही है, राइट। पहले हम स्पेस यूज कर रहे थे O ऑफ n का, बट हम सेव करेंगे O ऑफ log n का। सो नाउ आवर स्पेस इज रिड्यूस टू O ऑफ log n, और इसी के साथ हमारा टाइम भी O ऑफ log n हो चुका है। इस तरीके से देखो हम कितनी कॉल्स कर रहे हैं, n/2 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 n/2। हमारा जो हमेशा स्पेस है बाइनरी सर्च की तरह ही हाफ होता जा रहा है, राइट। रिमेंबर हाफ होता जा रहा है, हाफ हो जाता है तो log n में आंसर आ जाता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसका कोड करेंगे जल्दी से एंड देन वी विल एंड द वीडियो।